प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर देव की व्याख्या पद क्रमांक 5 से पढ़ेंगे। पहले के 4 पद की व्याख्या का वीडियो मैं पूर्व में भेज चुकी हूँ। ये जो प्रस्तुत अवतरण है, इसमें कवि देव शांत रस के अंतर्गत अपनी बात कहते हैं। कवि ये महसूस कर रहे हैं कि मैं अगर पहले से ये जानता कि मेरा मन विषय वासनाओं का साथ नहीं छोड़ेगा और उस विषय वासनाओं के साथ के कारण मुझे कई बार अपनी आत्मा या मन के विरुद्ध समझौते करने पड़ते हैं, बड़े लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है, तो यह मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कवि दुखी है कि मैंने अपने मन पर पूर्व से नियंत्रण क्यों नहीं किया। व्याख्या कवि देव कह रहे हैं, ऐसो जो हूँ जानते, जो मैं अगर ऐसा जानता कि जेहि तू बिखे के संग, बिखे विषय वासनाएं, कि तू विषय वासनाओं के संग चला जाएगा, उनकी रो में बह जाएगा, उनकी धुन में, उनको प्राप्त करने की धुन में चलता चलेगा, तो एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़। तो कवि अपने मन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे मेरे मन, फिर तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता, मतलब मैं मन की गति को भी अवरुद्ध कर देता। ऐसा कवि देव कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं, उन्हें ऐसे क्या महसूस हो रहा है। आजो लोहू कत नर नाहन की नाही सुनी, क्योंकि आज तक मुझे कितने ही बड़े बड़े आदमियों के पास काम के लिए जाना पड़ा है और उनकी नाही मनाही सुननी पड़ी है, इनकार सुनना पड़ा है, तो ये मुझे पसंद नहीं आया है। नेह सो निहारी हारी बदन निहोर। तो और मैं क्या करता हूँ, उनके चेहरे को वो मना करते हैं, फिर भी मैं उनको निहारता रहता हूँ कि अरे ये मेरा काम कर दे, ये मेरा काम कर दे। चलन न दे तो देव चंचल अचल करी। कवि कह रहे हैं कि जो मुझे पहले से पता होता कि मुझे इतनी जलालत सहन करनी पड़ेगी, तो मैं अपने मन की गति को अवरुद्ध कर देता, उसे अचल कर देता, उस अपने चंचल मन को चलने से अवरुद्ध कर देता, मैं रोक देता, उसे चलने नहीं देता। चाबुक चेतावनी मारी मुँह मोर। तो और चेतावनी रूपी चाबुक से मार मार कर मैं अपने मन का मुँह विषय वासनाओं की तरफ से हटा देता। भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राम बर विरुद्ध के बारिधि में बोर। तो और कवि देव कह रहे हैं कि मैं क्या करता, मैं भारी प्रेम पाथर, अपने मन से प्रेम का भारी पत्थर मन पर बांध देता। और क्या करता, गले में बांध देता, सबको नगाड़ा बजा कर ये कहता, मतलब खुलेआम घोषणा कर देता कि राधा बर विरुद्ध के बारिधि में बोर। तो और क्या करता मैं कि इसे राधा के यश रूपी समुद्र, राधा बर विरुद्ध, राधा के यश रूपी बारिधि माने समुद्र में, बोर तो माने डुबो देता। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहा है कि मुझे पहले पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था कि मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसका परिणाम यह रहा कि मैं विषय वासनाओं में आसक्त रहा, मुझे बड़े लोगों की चापलूसी करनी पड़ी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपने मन को पहले से ही राधा की भक्ति में लगा देता। जहाँ भक्ति की बात आती है वहाँ शांत रस होता है, आपको ज्ञात ही है। और अनुप्रास, रूपक, यमक, अलंकार इस पद में है। छंद की दृष्टि से देखें तो मनहरण छंद हमें दिखाई देता है। आगे हम छठा पद पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको व्याख्या समझ आती जा रही होगी। देव की व्याख्या कोई बहुत कठिन व्याख्या नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। पद क्रमांक 6 हम पढ़ रहे हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी ते, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ऋतु वर्णन की बात कवि यहाँ पर कह रहा है। कवि ने कल्पना करी है, एक रूपक बांधा है
कि कामदेव एक राजा है और बसंत जो है उसका बालक है, और उस बालक की सुख सुविधा के लिए कामदेव क्या क्या करता है। बसंत ऋतु में जो जो परिवर्तन आते हैं उनको अपने रूपक से बांधते हुए कवि कल्पना कर रहा है कि कामदेव अपने बालक की सुविधा के लिए वे सब सुविधाएं जुटा रहे हैं, बालक को बहला रहे हैं उन सुविधाओं से। कवि देव कह रहे हैं डार द्रुम पलना, अर्थात जो बालक कामदेव रूपी राजा के यहाँ जन्मा है उसे पालने में झुलाया जा रहा है। पालने में झुलाते समय क्या क्या करते हैं, वृक्षों का पालना बनाया गया है। बिछोना ना वो पल्लव के जो नए नए कोमल पत्ते आए हैं उनको बिछोना बनाया गया है। सुमन झगुला सोहे, उसको बालक को जो वस्त्र पहनाते झबला कहते हैं उसे, तो पुष्पों से वह झबला बनाकर उसके तन पर सोह रहा है। बसंत ऋतु में देखिए नए पत्ते आते हैं, डालें विकसित होती हैं, पुष्प खिलते हैं, तो उन सब का रूपक यहाँ बांधा गया है। तन छवि भारी दे, और फिर वह बसंत रूपी बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पवन झुलावे, बसंत ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो मानो कवि की कल्पना है कि पवन उस बसंत रूपी बालक को झूला दे रहा है। केकी कीर बतरावे देव, और क्या हो रहा है, मोर और तोता मानो उनकी ध्वनि भी उस ऋतु में प्रकृति के साथ साथ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जो मोर और तोते बोलते हैं, तो उनकी ध्वनि मानो बसंत रूपी बालक से बातें कर रही हैं। और कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, कोयल जो उसको बोल बोल कर प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, तो कभी कल्पना कर रहा है कि वो बच्चे को बहलाने के लिए जिसे हम हाथ ताली बजाते हैं, कभी क्या करते हैं, तो कोयल का बोलना मानो ताली बजाना है। पुरित पराग सो उतारो करे राईनोन, कमल के फूल खिल रहे हैं। कवि की अद्भुत कल्पना देखिए कि कमल की कली को उसने नायिका माना है, जो वो परस्पर पराग कण जो बिखेरती है ना, तो कवि कल्पना कर रहा है कि वो उस बसंत रूपी बालक के राई नमक से नज़र उतारते हैं, तो वैसा वह कमल रूपी नायिका पराग को बिखेरते हुए मानो यह कार्य कर रही है। कंज कली नायिका, पानी पिला देना, लतानी पुचकारी दे, लताएं जैसे उस बच्चे को पुचकार कर खिला रही है, उसको रोने नहीं दे रही है। और कंज कली नायिका, गुलाब मानो खिल रहा है, चटकारी दे रहा है। मदन मही पजू को बालक बसंत ताही, और कामदेव राजा के, मदन माने कामदेव, महीप माने राजा, जू माने उनके, बालक माने बच्चा, बसंत ऋतु रूपी जो बालक है वह कामदेव उसे प्रातःकाल जगा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब तक हमने जो कभी पढ़ा होगा तो उसमें प्रकृति को नायिका या नायक मान के उद्दीपक रूप में उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, नायक नायिका भी माना जाता है, मानवीकरण भी उसका किया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी कल्पना अलग है। यहाँ पर पूरी बसंत ऋतु की जो विविध क्रियाएं हैं उसमें जो प्रकृति की प्रक्रियाएं होती है, हरियाली छाती है, सुगंधित मादक वातावरण होता है, पुष्प खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो वो सब मानो एक बालक के लिए कामदेव रूपी राजा व्यवस्था कर रहा है। अगला पद देखिए आप, पद क्रमांक 7। जब ते कुंवर कान्ह रावरी गला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, तबहि ते देव देखी देवता सी हंसत सी, रिझती सी खींचती सी रूठत रिसानी सी, छोही सी छली सी छीनी लेनी सी चकी सी छीन, जकी सी चक्की सी लागी थकी ठहरानी सी, बिंदी सी बंधी सी बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, बेटी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। वाह वाह, पद पढ़कर ही मज़ा आ गया। अलंकार, अनुप्रास अलंकार का चमत्कार, ध्वन्यात्मकता, झन 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 की ध्वनि उत्पन्न होना अद्भुत है।
इन पंक्तियों में कवि देव यह कह रहे हैं, एक पूर्व राग की नायिका जो होती है उसकी दशा कैसी होती है। पूर्व राग का मतलब ये होता है कि नायिका जब नायक से उसका मिलना नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में सुनकर या उसके बारे में जानकर पहले से ही कोई नायिका अपने मन में नायक की छवि बना लेती है और उस छवि से ही वह फिर प्रेम करने लग जाती है। और वह प्रेम इतना अत्यधिक होता है कि उसमें उसकी क्या दशा हो जाती है, वो उस दशा का वर्णन कवि देव ने इन पंक्तियों में किया है। अब ये नायक और नायिका रीतिकाल में प्रायः श्री कृष्ण और राधा ही थे। तो कोई सखी जो है, राधा की दशा का वर्णन है, राधा की कोई सखी श्री कृष्ण से उसकी दशा का वर्णन कर रही है, या फिर हम प्रकारांतर से कहते हैं कि दशा का वर्णन करके वो उन्हें नायिका की ओर से प्रेम संदेश दे रही है। वो कहती है कि हे कला के भंडार जब थे कुंवर कान कि हे कृष्ण, हे कुंवर कन्हैया, जब से रावरी कला निधान, राधा को आपके बारे में ज्ञात हुआ है। कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, आपके यश की जो कहानी उसके कानों में जब से पड़ी है, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसत सी। और वो आपके ऊपर इतनी मुग्ध हो गई है तब से कि वह देवताओं के समान सदैव हंसती ही रहती है। रिझती सी, खींचती सी, रूठत रिसानी सी, कभी वह स्वयं पर ही मुग्ध हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कभी वह खुद को इतना श्री कृष्ण से उसने अनन्यता स्थापित कर ली है कि वह कभी अपने को कृष्ण मान लेती है और खुद के सौंदर्य पर खुद ही रिझ जाती है, मोहित हो जाती है, खींचती सी। और फिर जब स्वयं राधा रूप में आती है तो वह खींचने लगती है उस रिझने के ऊपर। रूठत रिसानी सी, कभी वह रूठती है, कभी वह नाराज हो जाती है। छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, चकी सी छीन, जकी सी चकी सी, लागी थकित है हैरानी सी। वह राधा कभी छोही सी, छली सी, कभी विचलित नजर आती है और कभी लूटी हुई सी, छली हुई सी, जैसे किसी ने उसे छल लिया हो वैसी दिखाई देती है। कभी ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ किसी ने ले लिया है, छीन लीनी सी, छकी सी, और कभी हारी हुई सी, परेशान सी नज़र आती है। जकी सी चक्की सी लागी, वह ऐसी लगती है जैसे थक गई हो, इन सब बातों से परेशान हो गई हो वह, या फिर ऐसी लगती है कि जैसे किसी ने उसे बेंध डाला हो, बिंदी सी बंधी सी। कहीं वह अपने प्रिय के साथ बंधी हुई सी नज़र आ रही है। जहाँ भी सी नज़र, अलंकार उपमा अलंकार है। बिक बूढ़ी सी, विमोहित सी, और वह कैसी दिखाई दे रही है, विमोहित सी, सम्मोहित सी, जैसे उसे किसी ने सम्मोहन कर लिया है या फिर उसको किसी ने जहर में डुबो दिया है। बिक बूढ़ी, विष में डुबोना, बुड़ना मतलब डुबोना। बेटी बाल बकती, बिलोकती, बिकानी सी, और वह बिकी हुई सी लगती है। वह आपका रास्ता, बकवास भी वह बीच बीच में करती रहती है, लेकिन वह आपको याद कर रही है और आपका रास्ता देख रही है। कुल मिलाकर कुछ अलग सा ये पद हमें प्रतीत हो रहा है। हम कह रहे हैं राधा की जो क्रियाएं हैं उनसे तालमेल हमारा नहीं बैठ रहा समझ का। क्यों वो क्यों नहीं बैठ रहा है? वो इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि अत्यधिक प्रेम के कारण राधा मानो उन्माद की अवस्था में आ गई है, और उन्माद की अवस्था में तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, वह स्वयं में ही लीन रहता है, दूसरे उसकी बात समझ ही नहीं पाते हैं। तो नायिका की उसी दशा का चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। जाहिर रस की दृष्टि से श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार, और छंद मनहरण कवित्व छंद। अगला पद पढ़ें। पद संख्या 8। राधिका कान्ह को ध्यान धरे, तब कान्ह हुए राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखें लिखी राधिके ध्यावे। राधे हुए ज्वावत है छिन में, वह प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू में आपू नहीं उलझे, सुलझे बिरुझे, समुझे समुझावे। राधिका कान्ह को ध्यान धरे। फिर पुनः श्रृंगार
नायक और नायिका श्री कृष्ण और राधा और कृष्ण का ध्यान कर पत्र लिखते समय राधा की जो स्थिति हो जाती है उसका चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। राधा कान्ही को ध्यान धरे। अब जब जाहिर है कि राधा की वियोग की अवस्था का चित्रण है, मतलब कृष्ण कहीं और गए हुए हैं और राधा कृष्ण की स्मृतियों में लीन है, उन्हीं का ध्यान धर रही है। और तब राधिका कान्ह वे राधिका के गुण गावे, और वह खुद को कन्हैया समझने लगती है। और मतलब जब वो कृष्ण का ध्यान करती है तो कृष्ण से इतनी एकाकार हो जाती है कि वह खुद कृष्ण है यह मान लेती है और वह राधा के गुण गाने लगती है। और क्यों असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखी, और वह स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। वह पत्र लिखती है बरसाने को और लिख कर क्या करती है, लिख कर फिर राधिका के बारे में सोचने लगती है। और फिर क्या होता है, राधे ये जावत है छिन में, फिर वह पल भर में वापस राधा बन जाती है और वह प्रेम की पातिल छाती लगावे। उसको लगता है कि कृष्ण ने यह पत्र मेरे लिए भेजा है और वह प्रेम से उस पत्र को अपने हृदय से लगा लेती है। आपू में आपू नहीं ऊर्जे, वह स्वयं को राधा समझती है और फिर स्वयं ही कृष्ण समझती है और फिर खुद अपने आप उलझन में पड़ जाती है। कभी उलझती है, कभी उस उलझन को दूर करती है, कभी खुद को समझती है, कभी खुद को समझाती है। श्री कृष्ण समझ लेने और राधा के बारे में, अत्यधिक उसके प्रेम के बारे में, उसके मन के कृष्ण के साथ एकाकार करने के बारे में कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। अनुप्रास और यमक अलंकार है इसमें, और पूर्व राग की दशा, स्मरण दशा इस पद में दृष्टव्य है। तो इस प्रकार से देखिए, किसी भी कवि के जब हम पदों की व्याख्या पढ़ते हैं तो उस समय उसका अर्थ ध्यान में रहना तो आवश्यक है ही। जब हम परीक्षा में व्याख्या लिखने बैठते हैं तो हमें 3 चीज़ें लिखनी पड़ती है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, और फिर उसके पश्चात विशेष। संदर्भ में तो यह आता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, उनके रचनाकार कौन हैं। प्रसंग में हमें पूर्व कथा का या उस पद में जो बताया गया है उसका थोड़ा सा भाव व्यक्त करना पड़ता है। व्याख्या के अंदर तो शाब्दिक व्याख्या और भाविक व्याख्या दोनों तरह से व्याख्या आ जाती है। और फिर विशेष में हमारे कई बिंदु होते हैं, जैसे हम रस से लेकर छंद, अलंकार और भाषा के बारे में बात करते हैं। कवि किस रस में बात कर रहा है, किस रस के बारे में बता रहा है, या किस रस का वर्णन कवि ने किया है, उसके आलंबन उद्दीपन कौन है, आश्रय कौन है, और उस रस का स्थायी भाव क्या है, उसमें किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उस काव्य में और कौन कौन से गुण हैं, कोई और विशेष बात जो लगती है, और फिर कवि की भाषा कैसी है, इन सब बातों का उल्लेख हमें विशेष में करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि विद्यार्थियों आपको ये पद समझ में आ गए होंगे। आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा खोलिए, दोबारा पढ़िए, सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। और मैं और भी वीडियो विषय के डालती रहूँगी। अपने विषय, अपने प्रश्न पत्र से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।